नमस्कार दोस्तों, सनवाल एजू हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीएसई बोर्ड 10th क्लास साइंस पेपर 20 मार्च 2024 की। इसके पूर्णांक 80 नंबर होंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 2 की। मॉडल पेपर्स में से बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, अतः आप मॉडल पेपर सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर पहला में फर्स्ट, पादम में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए जल के वयन में। क्वेश्चन नंबर 2, वह स्थान जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है। ऑप्शन से इलियोसिकल वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर में CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ब बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 4, नई जातियां उत्पन्न होती हैं यदि पहला जनन कोशिकाओं के DNA में परिवर्तन होता है, दूसरा युग्मों के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है, तीसरा आनुवांशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो, चौथा मैथुन क्रिया नहीं होती है। ऑप्शन ए पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन ब सदैव 1 से कम। क्वेश्चन नंबर 6, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन से पक्षमापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। ऑप्शन ब विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 8, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति को पहचाने। ऑप्शन द एमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए H2 हाइड्रोजन गैस। नंबर 10, दाब, उत्प्रेरक ताप आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान के साथ कैसे दिखाया जाता है। ऑप्शन द ऊपर या नीचे। क्वेश्चन नंबर 11, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन से जिंक की परत चढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी अधातु चमक युक्त होती है। ऑप्शन द आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल है। ऑप्शन से कार्बोनेट को विघटित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में अंडाशयों की संख्या होती है। ऑप्शन ब 2। क्वेश्चन नंबर 15, फ्यूज के तार का गलनांक होता है। ऑप्शन ए कम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है ATP एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 2, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया, बुझा हुआ चूना बनाता है CaOH का होल्टवाइज। क्वेश्चन नंबर 3, निषेचन के पश्चात निषेचित अंड स्थापित होता है गर्भाशय में। क्वेश्चन नंबर 4, CH3COOH एक अम्ल है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5, दर्पणों से प्रकाश का होता है परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होता है R = R1 + R2। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला, गंधीय सूचकों के 3 उदाहरण लिखिए। पहला बारीक कटी प्याज, दूसरा लौंग का तेल, तीसरा तनु वेनिल एंसिस। क्वेश्चन नंबर 2, एक्वारेजिया क्या है। अम्लराज, नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 + 3HCl। क्वेश्चन नंबर 3, हीरे व ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। हीरे की प्रबल त्रिआयामी संरचना, ग्रेफाइट की षटकोणीय। क्वेश्चन नंबर 4, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर उत्पन्न ज्वाला की प्रकृति कैसी होती है। स्वच्छ नीली ज्वाला। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य बताइए। एक निषेचित अंडे, भ्रूण और भ्रूण को सहारा देने के लिए एक स्वस्थ गर्भाशय स्तर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अपरा क्या है। वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं। विद्युत चुंबक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। F = R/2। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश के अपवर्तन का स्नेह नियम लिखिए। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या sin I तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin R का अनुपात स्थिर होता है। sin I/sin R = नियतांक। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न आहार श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं। खाद्य जाल बनाती हैं। खंड ब। क्वेश्चन नंबर 4, गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग में क्या परिवर्तन होता है। आवश्यक समीकरण दीजिए।
क्रिस्टल को गर्म करने पर क्रिस्टल जल त्याग देता है और रंग भी गायब हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए CuSO4.5H2O को गर्म करने पर इसका नीला रंग गायब हो जाता है और इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह पर ले जाने से क्या होता है? इससे ज्वाला की तीव्रता में वृद्धि होती है क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन यौगिक को वलय संरचना का उदाहरण देते हुए समझाइए। मेथेन CH4। क्वेश्चन नंबर 7, मेथेन तथा एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। मेथेन का बनाता हूं मैं। इसी प्रकार एथेन का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? CO2 वातावरण से प्राप्त करता है, जल भूमि से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 9, राइजोपस में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है? बीजाणु गठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि अंड निषेचन नहीं होता है तब क्या होगा? समझाइए। गर्भाशय भित्ति का उत्तक टूटकर गिर जाता है तथा रक्तस्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 11, दर्पणों की पहचान किस प्रकार करते हैं? दर्पणों की पहचान प्रतिबिंब देखकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण में अंतर लिखिए। उत्तल दर्पण, इसका परावर्ती पृष्ठ उत्तल होता है। दूसरा, यह प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है। समतल दर्पण, इसका परावर्ती पृष्ठ समतल होता है। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं। नंबर 13, भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है? भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प पथ प्रदान करता है। इससे साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, जिससे व्यक्ति विद्युत आघात से बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक धारावाही परिनालिका छड़ चुंबक के समान व्यवहार करती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए परिनालिकाएं विद्युत चुंबक होती है। वे छड़ों के लिए एक चुंबक की तरह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 15, ऊर्जा के संबंध में कौन सी आहार श्रृंखलाएं लाभप्रद हैं? विचरण आहार श्रृंखला या 3 चरण श्रृंखलाएं लाभप्रद होती है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, ये सभी क्वेश्चन लेंथी हैं। इनमें आपको विस्तृत रूप से आंसर देने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करो, और सनवाल एज जो हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक्स।